अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपनी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने आपके सामने डिस्टिंग्विश किया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। स्पीकिंग में हम लोगों ने कहा और कैसे एक्टिव बात करनी होती है और कब कैसे हमने पैसिव बात करनी है। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन गया है पैसिव वॉइस के नाम से, वो उसका पहला लेक्चर देख ले, जिसमें मैंने इन डेप्थ बात किया है कि आप लोगों ने किस तरह से एक्टिव बात करनी है और किस तरह पैसिव बात करनी है। और फिर मैंने उसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे। इवन मैंने नेटिव लैंग्वेज के थ्रू से उस बात को आपके सामने क्लेरिफाई किया था कि आप एक अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में एक्टिव बात कब करते हैं और पैसिव बात कब करते हैं। आज की क्लास में मैं बाकायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस को स्टार्ट करूंगा। सो अपकमिंग जो लेक्चर्स है वो पैसिव वॉइस के होंगे और बाकायदा पैसिव वॉइस का एक प्लेलिस्ट बन चुका होगा। और इससे पहले मैंने आपके साथ टेंसेस की क्लास लिया था, तो टेंसेस के जो तमाम लेक्चर्स है वो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें टेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट है। इसी तरह अपार्ट फ्रॉम सच क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, फिक्स प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन या स्पीकिंग स्ट्रेटजीज पे मेरी क्लासेस है, उनकी प्लेलिस्ट बन चुके हैं, तो आप उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर ले। अगर आपने फिक्स प्रीपोजिशन या पर्टिकुलरली वोकैबुलरीज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे बात करनी हो। आज की पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना तो हमें पता है कि ये जो टेंस यूज होता है तो इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शंस। वो एक्शन जो रिपीट होता है सो वहां पे फिर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कौन कौन से काम है जो रिपीट होता है, आप जरा सोच ले कितने काम है कि वो हम डेली करते हैं। मतलब हम खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो मतलब ये काम हम डेली करते हैं। या कितने इस तरह के काम है जो वीकली हम लोग करते हैं, कितने इस तरह के काम है जो मंथली, एनुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं। ऑल सच रिपीटेड एक्शंस विल बी केप्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास फिर दो चॉइस है, एक एक्टिव बात करना और एक पैसिव बात करना। ये मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि एक्टिव बात हम तब करते हैं जब हमने वहां पे सब्जेक्ट दिखाना हो। सब्जेक्ट मींस डूअर ऑफ एक्शन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फिर उसके बाद हम फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, यानी वो फॉर्म जहां पे SES लगता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हुआ सो देयर वी विल बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस का फार्मूला है कि firstly you have to use a subject and that subject should be followed by first form or fifth form of verb. If your subject is a plural, it must be followed by first form. However, the singular subject will be followed by fifth form of verb. और इसी तरह अगर आपके verbs transitive हुए तो फिर उसके बाद हम एक object लगाएंगे, means receiver of action. लेकिन जब हम पैसिव के फार्मूले की बात करें तो पैसिव में मैंने कहा था पैसिव सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से होगा। ऑब्जेक्ट मींस रिसीवर ऑफ एक्शन से शुरू होगा। फिर उसके बाद हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है, एक फार्मूला तमाम पैसिव वॉइस में। ऑलमोस्ट वी हैव 20 टाइप्स ऑफ पैसिव्स। डियर स्टूडेंट्स, जब भी नाम आपको पैसिव का दिख जाए आपके सामने ये फार्मूला आना चाहिए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वहां पे बी में से एक वर्ब होना लाजमी है। अब बी के वर्ब्स कौन से, तो RMB था, वाज वर था, बीन था, बीइंग था, इज था। All these verbs are called the verbs of be. तो पैसिव का तो सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से होता है। ऑब्जेक्ट के बाद बी का वर्ब लगेगा, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर आपका फर्स्ट पर्सन आई हुआ तो एम लगेगा, और अगर प्लुरल है तो फिर उसके साथ आर लगेगा। एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। तो ये फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ये एक्टिव का फार्मूला बन जाएगा और ये उसका पैसिव का फार्मूला है। आपके सामने मैं दो एग्जांपल्स लिखता हूं। एक एग्जांपल में आपके साथ लिखता हूं, जरा आप सेंटेंस को देखें। सेंटेंस से मैं कहता हूं कि सर क्लास 6 बजे ख़त्म करता है। सर क्लास 6 बजे ख़त्म करता है, ये एक सेंटेंस हुआ। और दूसरा सेंटेंस से मैं कहता हूं कि मेरा क्लास 6 बजे ख़त्म होता है। मेरा क्लास 6 बजे ख़त्म होता है, ये आपके साथ दूसरा सेंटेंस। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखना, मैंने यहाँ पे जो बातें यूज़ की है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नीचे वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस है, और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है? तो मैंने कहा था कि एक्टिव में काम करने वाला लाजमी होगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस शुरू किससे हुआ? काम करने वाले से। सर क्लास 6 बजे ख़त्म करते हैं, मैंने आपको डूअर ऑफ एक्शन बता दिया। लेकिन नीचे वाले में देखिए मेरा क्लास 6 बजे ख़त्म होता है, इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ काम है। और आप देखना सेंटेंस शुरू किस चीज़ से हुआ है? मेरा क्लास से। तो ये जो मेरा क्लास है ये क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन यहाँ पे सर है तो जी वो क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया है। सो मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव डूअर ऑफ एक्शन, बट इन द सेकेंड सेंटेंस वी डू नॉट हैव अ डूअर ऑफ एक्शन। द सेंटेंस इज ऑफ एक्शन बट विदाउट डूअर ऑफ एक्शन। अगर आपको लगे कि काम करने वाला बताना जरूरी नहीं है तो फिर हम पैसिव बात करते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं काम करने वाला बताना जरूरी है तो फिर हम एक्टिव बात करते हैं। ऊपर वाले में मुझे लगा काम करने वाला बताना जरूरी है तो फिर मैंने बता दिया। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से हुआ है। आप खुद बताएं क्या ये जो खत्म वाला काम है ये मेरा क्लास करता है या मेरे क्लास पे होता है? तो जाहिर सी बात है क्लास पे होता है। अगर क्लास पे होता है तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए सर क्लास 6 बजे खत्म करता है, सर क्या बन गए? सब्जेक्ट। अब दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाऊंगा तो ये फार्मूला यूज करूंगा, और इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फार्मूला यूज करूंगा। तो एक्टिव फार्मूला यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज सर। तो ये सब्जेक्ट आ गए। फिर उसके बाद मुझे फिफ्थ फॉर्म लगाना है क्योंकि सर सिंगुलर है। तो अब मैंने क्या कर दिया? खत्म करता है, तो इसके लिए मैंने एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लिया, फिफ्थ फॉर्म एंड्स। अब जब मैंने वर्ब लगा लिया अब मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज पे काम होता है? क्लास पे। सो सर एंड्स द क्लास। सर एंड कर देता है क्लास को कितने बजे? अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो जी 6 o'clock। 6 o'clock। सो सर एंड्स द क्लास 6 o'clock। ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारे पास डूअर ऑफ एक्शन आ गया है, सर हमारे पास आ गया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए मेरा क्लास 6 बजे ख़त्म होता है, किधर है काम करने वाला? तो आपने बताया ही नहीं। और आप इस सेंटेंस को पश्तो में ज़रा देख लो, आप इसको बलूची किसी भी नेटिव लैंग्वेज में देखो, सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट से दिखने को मिलेगा, यानी स्टार्टिंग वर्ड ऑफ योर सेंटेंस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। तो अगर मैं उर्दू में बात करता हूं तो मैं कहता हूं मेरा क्लास 6 बजे खत्म होता है, तो बात मेरी क्लास पे होती है। इसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी काम करने वाले को हम पैसिव करके निकाल देते हैं, सिर्फ काम बताते हैं। जहां आपको लगता है कि काम करने वाले का नाम बताना या उसको मेंशन करना जरूरी है तो आप उसी टेंस का एक्टिव यूज करें। जहां आपको लगता है कि नहीं सिर्फ काम बताना जरूरी है तो वहां पे आप उसका पैसिव यूज करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुझे काम करने वाला जरूरी नहीं लगा तो मैंने उसका पैसिव यूज किया। तो अब जब मैं इसका इंग्लिश बनाऊंगा सो आई विल फॉलो दिस फार्मूला। उसी फार्मूले में फर्स्टली आई शुड टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इधर क्या है? मेरा क्लास। तो उसके लिए मैंने कहा जी माई क्लास, ये मैंने कहा। उसके बाद मैंने वर्ब टू बी से एक वर्ब लगाना है तो वो मैंने इज लगा दिया। अब इसके बाद कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। इन ऑल पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म। देयर आर 20+ टाइप्स ऑफ पैसिव, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड। सो अब मैं इसका थर्ड फॉर्म लगाऊंगा एंड का, और एंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एंडेड आ जाएगा। सो माई क्लास इज एंडेड। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो ये क्या आ जाएगा? 6 o'clock। सो माई क्लास इज एंडेड 6 o'clock। अब इधर देखिए इसमें वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गए तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ? ऑब्जेक्ट से। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर ये एक्टिव वॉइस है। सो हियर द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ योर सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, बट हियर द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ योर सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इसके एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि जावेद सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता है। जावेद यहाँ
सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता है। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये मैंने आपके साथ एक और सेंटेंस लिखा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ऊपर वाले में मैंने कहा कि जावेद यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, नीचे वाले में मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो आपको दोनों में बहुत फर्क दिखेगा। ऊपर वाले में मैंने काम करने वाले का नाम ले लिया, जावेद यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन नीचे वाले में मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये जो ऊपर वाला है ये फिर से एक्टिव वॉइस है, और ये जो नीचे वाला है ये फिर से पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस शुड बी फॉलोड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्टिव। सो फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? जावेद है। तो मैं आपके साथ कहूँगा जावेद, मेरे पास सब्जेक्ट आ गए। टीच इज द फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आ गया टीच। क्या पढ़ाता है? सिर्फ इंग्लिश, तो उसके लिए आ जाएगा ओनली इंग्लिश। कहाँ पे? हियर, यहाँ पे। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस लगा ले, या बिगनिंग में लगाओ, तो फिर उसके बाद कॉमा, हियर कॉमा जावेद टीच ओनली इंग्लिश। एक्टिव वॉइस है। मुझे लगता है काम करने वाला जरूरी है बताना। लेकिन दूसरा देखिए, आप आ जाते हैं रिसेप्शन पे, आप मैडम से कहते हैं कि जी मैंने इंग्लिश का क्लास लेना है या बायो का, तो वो कहते हैं कि इधर बायो की क्लासेस नहीं होती है, यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब उसने काम करने वाला नहीं बताया, उसने सिर्फ काम बताया कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। जब काम करने वाला नहीं बताया तो इट मीन्स कि उसने आपके साथ पैसिव में बात की है। आप इसी सेंटेंस का पश्तो, बलूची, उर्दू अपनी नेटिव लैंग्वेज में देख ले, आपको मिलेगा वाकई इस तरह की बात तो मैं अपनी मदर टंग में भी करता हूँ। सो यू योर सेल्फ विल कम टू नो कि आप अपनी लैंग्वेज में एक दिन में कितनी पैसिव बात करते हो और कितनी एक्टिव बात करते हो। यू विल इजीली बी एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो अब ऊपर वाले का इंग्लिश हो गई, नीचे वाले का इंग्लिश बनाना है। सो आई विल टेक दिस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? सिर्फ इंग्लिश। तो सिर्फ इंग्लिश के लिए क्या आ जाएगा? ओनली इंग्लिश, ये आ जाएगा। सिंगुलर है तो मैं इधर वर्ब टू बी से वर्ब उठाऊंगा, तो वो क्या आ जाएगा? इज। टीच इज द फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज टॉट, उसके बाद आ गया हियर। सो ओनली इंग्लिश इज टॉट हियर, पैसिव वॉइस है। लेकिन जावेद टीच ओनली इंग्लिश हियर, एक्टिव वॉइस है। अब ये हमें कैसे पता चले कि नीचे वाला पैसिव वॉइस है? क्योंकि इसमें वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गए, एंड वेयर एवर यू सी वर्ब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यू हैव टू कॉल दैट आइडिया एज अ पैसिव आइडिया, एंड दिस पैसिव आइडिया इज स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये काम इंग्लिश पे होता है, सो इंग्लिश रिसीव्स दैट एक्शन, देयरफॉर इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जावेद हिमसेल्फ परफॉर्म्स दिस एक्शन, सो जावेद डज दैट एक्शन, देयरफॉर जावेद इज द doer of action, and doer of action in a simple language is called the subject of a sentence. So the first sentence is started with the subject and the second sentence is started with object. Why? Because in second sentence I didn't mention the doer of action, that who performs that action. So we use both voice in our speech. Active is used in the context where I feel that the performer of action is necessary to be mentioned. However, I use passive in the context where I feel that no, the performer of action is not necessary to be mentioned. Just mention an action. So there I will use voice, मतलब बात। वो बात कौन सी बात? एक्टिव बात या पैसिव? काम करने वाला है तो एक्टिव है, काम करने वाला नहीं है तो फिर आपने उसको निकाल दिया तो फिर पैसिव हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार के पास जाते हो, जरा इधर देखिए, दुकानदार यहाँ पे लेट सपोज उसके साथ एक बॉक्स है, एक अलमारी है, उसने वो बेचना है, एंड यहाँ पे उसने बॉक्सेस बनाए हैं या यहाँ पे उसने ड्रॉर्स बनाए व्हाटसोएवर। अब मैं उसके पास जाता हूँ, दुकानदार के पास, मैं उससे कहता हूँ कि जी मैंने ये अलमारी लेनी है। वो कहता है ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पे एक्टिव की ज़रूरत हुआ और आपने पैसिव यूज़ किया तो फिर वो मतलब नहीं बन सकता है, और अगर कहीं पैसिव की ज़रूरत है आपने एक्टिव यूज़ किया तो फिर भी वो मतलब नहीं दे सकते। अब मैं उसको कहता हूँ कि मैंने ये अलमारी लेना है, कितने की जी? 450 के, 50,000 के। तो अब यहाँ पे ये अलमारी का एक जगह है, मैं कहता हूँ भाईजान ये जगह किस लिए है? तो वो मुझे कहता है कि सर यहाँ कपड़े रखे जाते हैं, यहाँ कपड़े रखे जाते हैं। क्या अब उसने मुझे काम करने वाला बताया? नहीं बताया। कौन कपड़े रखता है? नो मैटर, जो भी है, क्यों काम करने वाला बताओ? क्या यहाँ पे मैं किसी बंदे का नाम बताऊं कि इधर अली कपड़े रखते हैं? तो अली कौन है? अलमारी तो मैंने लेनी है,
तो आप मुझे कहते हैं कि सर यहाँ कपड़े रखे जाते हैं। अब मैंने कहा जी इसका इंग्लिश बताओ, तो इंग्लिश बताने के लिए यहाँ कपड़े रखे जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट उठाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज पे काम होता है, कपड़ों पे। तो कपड़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, क्लॉथ्स, ये कहा जाएगा। और क्लॉथ्स प्लुरल है, तो अब वर्ब टू बी से एक वर्ब उठाना है और वर्ब टू बी प्लुरल है तो मैं क्या लगा दूंगा, आर। सो क्लॉथ्स आर। कीप इज द फर्स्ट फॉर्म इन पैसिव, आई यूज थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट, मैंने उसका जगह बताया। सो जी क्लॉथ्स आर केप्ट हियर, यहाँ कपड़े रखे जाते हैं या कपड़े यहाँ रखे जाते हैं, ये आपके पास सेंटेंस बन गए। हियर कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, आफ्टर दैट वी विल यूज अ कॉमा। हियर क्लॉथ्स आर केप्ट या क्लॉथ्स आर केप्ट हियर, यहाँ कपड़े रखे जाते हैं। अब आप देखिए इसमें वर्ब टू बी है फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। और मैंने आपको बताया कि पैसिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मींस रिसीवर ऑफ एक्शन। क्यों मैंने पैसिव बात किया, क्योंकि जो डूअर ऑफ एक्शन है मैं उसको एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एम्फसाइज कर रहा हूँ उस एक्शन के परफॉर्मर को एम्फसाइज कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, और बहुत सारे इस तरह की एग्जाम्पल्स मैं ट्रेडिशनल क्लासेस में करवाता हूँ। अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस की तकाजे से मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं इस पे कोई 100-200 एग्जाम्पल्स बना लूँ। हाँ, जो मेरे ट्रेडिशनल क्लासेस है वहाँ पे जाहिर सी बातें बनाना पॉसिबल होता है, यहाँ पे नहीं होगा इतना पॉसिबल। हाल फिलहाल मैंने आपके सामने डिस्टिंग्विश कर दिया कि एक्टिव बात कब करते हैं, पैसिव बात कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव कैसे बनते हैं, पैसिव कैसे बनते हैं। आप और इस तरह के सेंटेंसेस बना लें। अगर पैसिव है तो उसको इस फार्मूले से करें, एक्टिव है तो ये वाला फार्मूला उस पर फॉलो करें। आप और बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस बनाते जाए, उनका इंग्लिश बना ले, फिर साथ में उन्हीं को स्पीकिंग में यूज़ करते जाए। कोई क्वेश्चन, कोई इस तरह का सेंटेंस आप खुद से पर्सनली बना करके कमेंट बॉक्स में आप लगा करके, मैं हिमसेल्फ जो है वहाँ पे खुद आंसर कर देता हूँ उस चीज़ को। सो होप सो डियर स्टूडेंट्स के आज के क्लास में जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपसे बात किया कि किस तरह से उसका एक्टिव यूज़ होता है या पैसिव यूज़ होता है, आपके सामने इनमें डिफरेंस पता चल गया हो। आने वाले क्लासेस में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे एक और भी लेक्चर लूँगा जिसमें इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH वर्ड्स वगैरह इन पे मैं बात करूँगा। फिर इसी तरह से हम सीरीज़ को आगे ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड इवन फिर परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंसेस के भी पैसिव हम क्रिएट करके फिर ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था मॉडल वर्ब्स पे, तो आफ्टर योर पैसिव वॉइस वी विल हैव द सीरीज ऑफ मॉडल वर्ब्स एंड देयर मॉडल वर्ब्स विल बी डिस्कस्ड इन डेप्थ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कुछ सीखा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर ले, जो मेरे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो सर्कुलेट कर ले ताकि मैं एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कवरेज कर सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए भी प्रोडक्टिव, इंकरेजिंग है और ये आपके लिए भी रिवार्डिंग होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।